हेलो गाइज, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10 आईसीएसई की बैंकिंग चैप्टर में सेकंड क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कुछ कर चुके हैं क्वेश्चन के साथ। आज उसी क्वेश्चन के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ को। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है हनीफ इज ए कम्युलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कितना कर रहा है 600 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। He get up 5880 interest at the time matured. The rate of interest। मुझे पहले सबसे पहले ये चीज देखो कि इसमें गिवन क्या है। सॉल्यूशन में देखो गिवन जो है, गिवन क्या दे रखा है। गिवन है इसमें जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट कौन सा होता है हमारे पास, पी जो प्रिंसिपल होता है। हम जब डिपॉजिट करते हैं वो कितना है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है हमारे पास, जो कि हमारे पास है कितना है 600 गिवन है। ठीक है, पीरियड कितना है 4 ईयर। तो पीरियड कितना है 4 ईयर, तो एन कितना है 4 ईयर। तो 4 ईयर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, एन की वैल्यू कितना होगा 4 × 12 हो जाएगा। कितना होगा 48 मंथ हो जाएगा इसमें। तो हम ये एन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एन की वैल्यू हम इसमें कन्वर्ट करेंगे 48 लिखेंगे इसको। ये गेट अप 5880, ये क्या है हमारे पास इंटरेस्ट है, कितना है 5880 इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे निकालना है क्या है, मुझे रेट निकालना। क्या निकालना मुझे रेट फाइंड करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला हमारे पास होता है इसमें I इक्वल टू क्या होता है, P इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इक्वल टू कितना होगा R अपॉन में 100। ठीक है, R क्या है, रेट है, P क्या है इसमें डिपॉजिट अमाउंट है, N क्या है इसमें नंबर ऑफ मंथ्स हैं, और I इसमें इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट हमको गिवन है ऑलरेडी। इंटरेस्ट कितना गिवन है 5880 गिवन है जी, ठीक हो गया। और P की वैल्यू इसमें गिवन है, P की वैल्यू कितनी है 600 गिवन है। N की वैल्यू कितनी गिवन है, N की वैल्यू 48 गिवन है, 48। और ये कितना है 48 प्लस 1/2 इंटू 12। आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। आर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब सॉल्व कर लेते हैं 5880, इसको आगे करते हैं। यहाँ पे कितना का 600 हो जाएगा, 48 इंटू 49 2:12 अपॉन R अपॉन 100। अब इसको कट कर लेते हैं, जो कट हो रहा है वैल्यू कट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ये 2 0 से इस 2 0 कट गया, इसमें जी कट गया। और ये कटेगा तो हमारे पास कितना टाइम 4 का टाइम कट गया जी, ठीक है। और ये 2 से ये 2 टाइम कट गया। ठीक है, जो हमारे पास बचेगा रिमेनिंग पार्ट बचेगा इसमें, वो बचेगा इसमें 5880 तो बचेगा ही, कितना बचेगा 5880 बचेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा इसमें 6 बचेगा और 2 बचेगा। कितना बचेगा 6 2 इंटू 49 अपॉन 6 2 इंटू 49 अपॉन तो कुछ है नहीं, कट गया। इंटू एक आर है बस, और क्या है इंटू आर है, इंटू क्या है आर। अपॉन में कुछ है नहीं, अपॉन तो कट गया इसमें। ठीक है, अपॉन तो कट गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5880 इक्वल टू 6 2 12 बराबर कितना का 49 इक्वल टू क्या का आर। हमें क्या निकालना, आर ही निकालना हमें। तो हम आर की वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं, आर निकालना है। तो 5880 जो कि रेट निकालना है, यहाँ पे कितना देगा 12 अपॉन में 49। अभी कट हो रहा है, देख लेते हैं इसमें। हाँ कट हो जाएगा इससे। अगर ये कट हो जाएगा इससे किससे टाइम कटेंगे, कट हो जाएगा तो ये कटेगा इससे 49 टाइम। फिर क्या बचेगा 9 आएगा 98 2 टाइम आएगा इसमें जी, ठीक। और फिर 12 से कटेगा कितना टाइम 10 टाइम। तो आर की वैल्यू जो आएगी इसमें वो कितनी आएगी, आर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 10%। ये क्या मेरे पास आंसर है, ये क्या मेरे पास आंसर है जो कि मुझे निकालना था पहले क्वेश्चन में। ठीक, 10% का क्या होगा आंसर होगा। सिंपल से क्वेश्चन था, हमको इसमें कुछ दिया नहीं था ज्यादा, बस हमको ये दिया था हमको इसमें क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, जो कि आर की वैल्यू निकालनी थी।
सिंपल सा हमें फॉर्मूला लगा p इंटू एन एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। आंसर हमारे पास कितना आया 10%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डेविड ओपन क्या कर रहा है, डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑन अ बैंक एंड कितना कर रहा है 300, कितना कर रहा है 300 पर मंथ, ओके फॉर 2 ईयर। तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी जी, और एन की वैल्यू कितना बोल रहा है इसमें 2 ईयर की बात कर रहा है। ईयर को मैं कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, मंथ में कन्वर्ट करूंगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं 2 इंटू 12, जो कि एन की वैल्यू जो हो जाएगी कितने हो जाएगी 24 मंथ, कितना हो जाएगा 24 मंथ हो जाएगा, ठीक हो गया। एक बार रिसीव 7725 टाइम ऑफ मैच्योरिटी बोल रहा है हमको, एक हमने इसमें मैच्योरिटी वैल्यू पढ़ी थी जो कि होती है हमारे पास कितना एमबी की वैल्यू है इसमें, वो कितना है 7725 आपको निकालना क्या है, आपको निकालना फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट निकालना है इसमें, हमको रेट फाइंड करनी है, मतलब हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, ठीक है, आर की वैल्यू से फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास होता है n इक्वल टू आई इक्वल टू कितना होता है n सॉरी n नहीं होता, p इक्वल टू n प्लस में 1 अपॉन 2:100 2:12 इक्वल टू r अपॉन में 100। ये किसकी वैल्यू होती है, ये इंटरेस्ट की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है इंटरेस्ट की वैल्यू होती है। और टाइम मैच्योरिटी वैल्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास p इंटू एन, p क्या है डिपॉजिट, n क्या है नंबर ऑफ मंथ, प्लस i क्या है रेट ऑफ, i क्या है इसमें इंटरेस्ट है। तो हमको मैच्योरिटी वैल्यू इसमें गिवन, हमको इसमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो यहाँ पर हमारे पे कितनी है 7725, p की वैल्यू इसमें है कितना 300, n की वैल्यू इसमें कितनी है 24 मंथ, i कितना है, i हमारे पास इंटरेस्ट, i हमको गिवन, i हमको निकालना है, ठीक है, i हमको निकालना है, i क्या इसमें इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 7725 इसको कर लेंगे कितना का 7200 इक्वल टू प्लस i, इधर आएगा तो कितना का 7725 700 इक्वल टू i। तो जो i की वैल्यू जो हो जाएगी वो i कितना इस इंटरेस्ट हो जाएगा, वो कितना होगा इसमें 5 2 और 5 2 5, ये क्या होगा हमारे पास में इंटरेस्ट होगा, कितना होगा इंटरेस्ट क्या 5 to 5, इसमें क्या है इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें हम बढ़ते हैं, ये तो हमने क्या निकाला अभी तक, हमने इंटरेस्ट निकाला, हमको पूछा क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, बट ये क्या इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास लगेगा 5 to 5 लगेगा। अब हमको इसमें क्या करना है, जो हमें 5 to 5 हम यहाँ पर रखेंगे 5 to 5 की वैल्यू, i की वैल्यू, p की वैल्यू हमको गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, और r की वैल्यू हमको निकालना है इसमें। नेक्स्ट पेज देखते हैं इसमें, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, i की वैल्यू इसमें हो जाएगी 5 to 5, कितना हो जाएगा 5 to 5 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा तुम्हारे पास 300, ठीक है। 300 क्या है यहाँ पर p है, p क्या है डिपॉजिट मनी है जो है तुम्हारे पास, डिपॉजिट कर रहे हैं इतना, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू इसमें है 24, n इंटू n प्लस 1 होता है 24, n प्लस 1 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 बराबर r अपॉन 100। हमको निकालना है क्या, रेट निकालनी है, मतलब हमको r की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमको क्या करनी है r की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। अभी कितना हो जाएगा 5 to 5 कितना जाएगा 300 बराबर 24, यहाँ पे 25 अपॉन यहाँ पे कितना 2 इंटू 12 बराबर यहाँ पे कितना जाएगा r अपॉन में 100। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, अब यहाँ पे कट कर लेते हैं पहले, देखो 2 से ये कटेगा 2 टाइम 24 से, और ये 2 से 2 कट जा रहा है, ठीक है, और एक ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे इसमें,
तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो होगा कितना 5 to 5 कितना होगा 5 to 5 5 to 5 5 to 5 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बचा है हमारे पास और 25 बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है और एक r बचा हुआ है और सब कर चुके हैं हमारे पास। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको 5 to 5। एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हुए इसका डायरेक्ट हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r की वैल्यू जो हो जाएगी 5 to 5 अपॉन 3 into 25। ठीक है गाइस, अभी 5 से कट जाएगा, इससे 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 5 और 2 से 5 और ये कितना कर जाएगा 5 से 5 टाइम। तो 5 से कट जाएगा कितना टाइम 25 टाइम। ठीक है 25 टाइम कटेगा 25 टाइम 21 जा 25 नहीं गए गलत कर दिया मैंने, तो ये 525 नहीं होगा ना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, ये गलत कर चुके हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसको हम काम करते हैं। तो यहाँ पे कितना का 5 to 5 अपॉन यहाँ पे क्या लिखा है 3 into 25। ठीक, तो हम इसे कट कर लेते हैं। इसको हम कट करते हैं कितने टाइम, देखो ये कट हो जाएगा, देखो 5 से कटेगा 5 टाइम और ये 5 1 जा 5 और ये 05 आएगा और ये कितना आएगा इससे कटेगा 21 टाइम, जो कि r की वैल्यू मेरे पास कितना आएगा 21/3 आ जाएगी। ये कटेगा इससे तो 7 टाइम कटेगा, तो मेरे पास जो r की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है 7%। r क्या है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है r रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि मेरे पास कितना आ गया 7% आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ठीक, ये हमको दिया था, बस इसमें थोड़ा चेंज था कि इसमें मैच्योरिटी वैल्यू दी थी, हमको पहले इंटरेस्ट निकालना था। पहले क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट गिवन था, इसमें इंटरेस्ट गिवन नहीं था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मतलब मिस्टर गुप्ता और ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और बैंक ही डिपॉजिट कितना है 2520, कितना है 2520 पर मंथ। तो यहाँ p की वैल्यू जो जाएगी गिवन जो दे रखा हमको, p की वैल्यू कितने जाएगी 2520, कितने के लिए n के लिए कितना 2 ईयर की बात कर रहा है। और हमको पता है कि जो मेरे पास n होता है क्या होता है मंथ होता है, तो ईयर को मंथ में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा 24 मंथ आ जाएगा, 24 मंथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बोला टाइम मैच्योरिटी ही गॉट कितना है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एमबी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है एमबी की वैल्यू है, जो कि मेरे को देखा 67500। अब हमको बोल रहा है दो क्वेश्चन हमको निकालना है। पहला क्वेश्चन हमको निकालना है टोटल इंटरेस्ट ऑफ द अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता, कितना इंटरेस्ट निकालना है। इस क्वेश्चन में भी हमको इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में भी हमको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, और दूसरे क्वेश्चन में हमको निकालना रेट निकालना है। दो के दो क्वेश्चन हमको निकालना है इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसको अगले क्वेश्चन की तरफ को। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटरेस्ट इक्वल टू हमारे पास होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2:12 और कितना r अपॉन में 100। सेकंड हमारे पास होता है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है P इंटू n प्लस I। अब इंटरेस्ट है, मैच्योरिटी वैल्यू हम पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को फाइंड कर लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 67500। P की वैल्यू कितनी है 2520। n की वैल्यू कितनी है 24 मंथ, और हमको इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा हमारे पास। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका 6750, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करके आएगा 24 5 जा 120 बहाना और 24 2 जा 28 60। तो यहाँ पे कितना आएगा 60 आएगा ये, और ये 2 जीरो और लग जाएंगे बीच इसके। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट है, तो ठीक है मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। अब इसको इंटरेस्ट को इधर लेके आएंगे तो 675 माइनस 6000 इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, एक जीरो और रह गया, 10 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसका, इंटरेस्ट इसका आ जाएगा, इसकी इंटरेस्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी
इसको माइनस कर लेते हैं इसमें से, 0 0 तो हो गया 7 5, तो 7500, ये कितना आएगा 7500, 7500 क्या है इसका इंटरेस्ट है, क्या है इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम इसके निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर निकल चुका, जो हमें निकालना है इंटरेस्ट निकालना था, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, जो हमने टोटल इंटरेस्ट निकालना था। सेकंड क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ रेट पूछा हुआ है, रेट पर एनम, तो इंटरेस्ट की हम वैल्यू पुट कर देंगे, आई की वैल्यू कितनी है 7500, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू इसमें है 2500, एन की वैल्यू कितनी है 24 मंथ है, एन की वैल्यू कितनी है 24 मंथ, 2500 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, और हमें निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटू आर अपॉन में 100 कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 27500 इक्वल टू 24, और यहाँ पे कितना का 25 अपॉन, ये कितना हो जाएगा नीचे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आर अपॉन में 100, कट कर लेते हैं इसको, तो ये 2 0 से 2 0 करके, यस 24 से 24 कट गया, यस ठीक है। अब जो रिमेनिंग बचा मेरे पास, क्या क्या बचा है इसमें, अभी इसमें बचा हुआ 7500 बराबर 25 इंटू 25 इंटू आर, आर की वैल्यू जो फाइंड हो जाएगी कितनी हो जाएगी 7500 अपॉन 25 इंटू 25, ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, कट कर लेते हैं इसको, ये 3 टाइम कट होगा जी, और ये 25 से कम कट हो जाएगा, 25 1 25, 5 बचेगा और 12, तो आर की वैल्यू जिसमें आ जाएगी वो कितनी आएगी, आर की वैल्यू 12%, कितनी आएगी 12%, कितनी आएगी 12%। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया इसका, ये कौन सा आंसर है, ये सेकंड वाला पार्ट का आंसर है, वो फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर था, पहला वाला पार्ट कौन सा था हमारे पास, जब पहला वाला निकाला फर्स्ट पार्ट का आंसर था, सेकंड वाला हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को, शाहरुख ओपन, क्या करता है, शाहरुख ओपन और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बैंक एंड डिपॉजिट कितना 800, बैंक कितना 800 पर मंथ, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 800 है, और एन की वैल्यू इसमें गिवन है 1 इंटू 1 अपॉन 2 ईयर, हमको पता है कभी भी ईयर में होगा तो हम क्या करते हैं उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना लिखा है मिक्स फ्रैक्शन लिखा है, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2 1 3 अपॉन 2, ये ईयर में, तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो एन की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी देगी 18 मंथ, एन की वैल्यू कितनी 18 मंथ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एन की वैल्यू 18 मंथ हो गई, रिसीव इतना क्या कर रहा है मैच्योरिटी वैल्यू कर रहे हैं, तो एमबी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एमबी की वैल्यू भी है यहाँ पर हमारे पास जो कि 15084 है। फाइंड द इंटरेस्ट निकालना, इस क्वेश्चन में भी हमको क्या गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट गिवन नहीं है, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, अगर मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, इसमें फॉर्मूला हमको पता है, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है P/N + I, अब MB की वैल्यू कितनी है 15084 और P कितना है इसमें 800 है, N की वैल्यू कितनी है 18 मंथ में कर लिखेंगे इसको प्लस I, तो सॉल्व कर लेंगे 15084, तो इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 14140 प्लस I, इसको लेके इधर लेके आएंगे तो 15084 माइनस 144 प्लस I इक्वल टू, सॉरी गलत कर दिया, यहाँ पर क्या करना था इक्वल टू I, तो इसको माइनस करेंगे कितना का 0 8 और यहाँ पर करेंगे 6 5 4 8, यहाँ पे बचेगा 6 और 84 है, मतलब ये आएगा, हम इसको माइनस करेंगे तो 18084, इसको माइनस करना है 1400 माइनस करना है तो कितना आएगा 48, तो ये आएगा तो हमारे पास 684 आएगा,
कितना आएगा 684। तो इंटरेस्ट जो हो जाएगा इसका और कितना हो जाएगा 684, इसका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, अब हमको निकालना क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पता है ना, वही हमारे पहले किया था। अभी इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू हमारे पास P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 अब R अपॉन में 100। तो I की वैल्यू कितनी है इसमें, I की वैल्यू है इसमें 684 है। P की वैल्यू कितनी है 600, हाँ 800 सॉरी 800। N की वैल्यू कितनी है 18, 800 और 18 है। 800 यहाँ पर आएगा 18 प्लस 1 अपॉन 2:12। R की वैल्यू कितनी है, R हमको फाइंड करना है इंटू 100। तो ये कितना होगा 684 बराबर 800 इक्वल टू 18 19 अपॉन में 12, यहाँ पे कितना R अपॉन में 100। अभी कट कर लेंगे जो कट हो रहे हैं इससे, ये 2 0 से 2 0 कटेंगे, यस। और ये 2 से, ये 6 से 3 टाइम कटेगा, ये 6 से 2 टाइम कटेगा। 6 2 12 6 3 18 और 2 से ये कटेगा 4 टाइम कर जाएगा, 2 से ये कटेगा 4 टाइम कर जाएगा। ठीक है, और ये 2 से भी कर जाएगा, ये 2 टाइम कर जाएगा। तो जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा इसमें, तो 684 कितना बचेगा 684 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2 3:19 और R। हमको निकालना है क्या, R निकालना है। तो R निकाल लेते हैं हम, R की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कितना है 684 अपॉन 2:3:19 कितना आएगा 19 आएगा, कितना आएगा 19। कट कर लेते हैं इसको, 3 से कटेंगे, 3 2 6 2 3 2 6 2 8 4। ठीक है, 2 से कर लेंगे, ये 2 1 1 4 और ये 19 कितना, ये 19 कितने टाइम जाता है 6 टाइम जाता है, 6 टाइम जाता है। तो कितना आएगा इसका 6%। तो ये क्या हमारे पास आंसर, ये हमको फाइंड करना था। ये क्या करना था, फाइंड करना था, यही चीज फाइंड करनी थी हमको। फाइंड करना था, फाइंड द इंटरेस्ट फाइंड करना था जो पर एनम, हमने फाइंड कर चुके हैं। कितना है 684, इसका क्या आएगा 6। ये तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास इंटरेस्ट आया और इसके बाद हमने क्या निकाला इसका 6% क्या निकाला इसका इंटरेस्ट। ये इसका हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।